बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हमज़ा गुलजार और आप देख रहे हैं टेक्निकल पंजाब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक और न्यू वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप किस तरह अपने कंप्यूटर में विंडो 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है विंडो 10 इंस्टॉल करने का। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में विंडो 7 इंस्टॉल की, ठीक इसी तरह आप लोग विंडो 10 भी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। बस थोड़ी सी चेंजिंग है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा और आप लोग सीख सकेंगे इस वीडियो के ज़रिए कि आप लोग किस तरह विंडो 10 को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना। चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करो और साथ में बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक करो। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारी वीडियो को बआसानी देख सकेंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं कि किस तरह हम विंडो 10 को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपने कंप्यूटर में जो है वो विंडो 10 की सीडी जो है वो डालनी है। सीडी आप लोगों को कंप्यूटर मार्केट से कहीं भी मिल जाएगी। आप लोगों को 50 रुपये की ये सीडी मिल जाती है विंडो 10 की। आप लोग इसे लाकर अपने कंप्यूटर में डालें। तो जैसे आप लोग अपने कंप्यूटर में सीडी को डालते हैं उसके बाद आप लोगों ने अपने कंप्यूटर को कर देना है ऑफ, या फिर आप इसे रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। हम इसे रिस्टार्ट करते हैं। तो रिस्टार्ट करने के बाद हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। रिस्टार्ट करें अपने कंप्यूटर को सीडी डालने के बाद। आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि आप लोगों की सी ड्राइव में जो कुछ भी पड़ा है आप लोग उसका बैकअप है जो वो रख लें। यहाँ पर आप लोगों को F12 प्रेस करना है बूट ऑप्शन के लिए। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया विंडो 7 इंस्टॉल करते वक्त कि F12 है जो वो बूट ऑप्शन के लिए ज़रूरी है डेल के कंप्यूटर्स के लिए। अगर आपको कोई और कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो उसका आप लोगों को यहाँ पर बता दिया जाएगा कि बूट ऑप्शंस के लिए आपने कौन सा बटन प्रेस करना है। तो आप लोग वो बटन प्रेस कर सकते हैं। बाकी तरीका सेम है विंडो इंस्टॉल करने का। नीचे आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑन बोर्ड और USB CD रोम ड्राइव। आप लोगों ने इस ऑप्शन पर जो है वो लाना है, ऊपर मार्कर है जो, इस ऑप्शन पर लाने के बाद आप लोगों ने इंटर का बटन प्रेस करना है। इंटर का बटन प्रेस करें। जैसे आप लोग इंटर का बटन प्रेस करेंगे नीचे आपको बोला जाएगा कि कोई और यानी कि मतलब आप यानी कि प्रेस करें विंडो को स्टार्ट करने के लिए। जैसे आप यानी कि दबाएंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडो 10 का जो हुआ है लोगो आप लोगों के सामने शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो विंडो है वो स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। हम लोग वेट करते हैं और उसके बाद सीखते हैं कि आगे क्या आना है और उसे कैसे सेटिंग करना है। तो लोडिंग होने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा जैसे कि विंडोज 7 में होता है। आप लोगों को ये तीनों ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट रहने देने हैं और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद इंस्टॉल नो का बटन दिखाई देगा। आप लोगों ने इंस्टॉल नो के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इंस्टॉल नो के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेटअप इज़ स्टार्टिंग, यानी कि आपकी विंडो है जो वो स्टार्टिंग हो रही है उसका सेटअप। तो आप लोगों को यहाँ पर भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आधा के मिनट, या फिर आप लोगों को उससे कम भी वेट करना पड़ सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर वेट करना है। वेट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइसेंस की जो टीम्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप लोगों ने इन्हें पढ़कर आई एक्सेप्ट के बटन पर मार्क करें और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास दो ऑप्शन आएंगे। आप लोगों ने कस्टम इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग कस्टम इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों की जो ड्राइव्स हैं वो आप शो होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आप कौन सी डिवाइस में अपना जो है वो विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को आपकी तमाम जो ड्राइव है वो आपको यहाँ पर शो होंगी। आप लोगों को पूछ रहा है कि आप कौन सी ड्राइव में अपनी जो है वो विंडो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो आप लोगों ने जिसके आगे सिस्टम लिखा होगा उसी को फॉर्मेट करना है और फॉर्मेट करने के बाद उसी में इंस्टॉल करना है। आप लोगों ने फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट क्यों करना है? फॉर्मेट इसलिए करना है क्योंकि अगर आप फॉर्मेट नहीं करेंगे तो आपकी जो पिछली विंडो है उसी में ये जो नेक्स्ट विंडो आप लोग अभी इंस्टॉल करेंगे उसी विंडो में इंस्टॉल हो जाएगी और आपका कंप्यूटर एक वक्त में दो विंडो इंस्टॉल चलाएगा। दो विंडो अगर चलाएगा तो आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो होगा। तो आप लोगों ने इसके लिए इसे फॉर्मेट कर लेना है ताकि पिछली विंडो है जो वो डिलीट हो जाए
और नेक्स्ट विंडो है जो वो फ्रेश विंडो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो। तो आप लोगों ने सिस्टम वाली जो ड्राइव है उसे सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी जो फाइल्स हैं वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी, और जैसे ही ये पाँचों मुकम्मल होंगी उसके बाद आप लोगों को मज़ीद थोड़े से स्टेप्स करना है, वो मैं आपको इसी वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर करके बताऊंगा। फ़िलहाल हम वेट करते हैं, जैसे ही ये मुकम्मल होती है तो आगे सीखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो लोडिंग मुकम्मल होने के बाद आपकी जो कंप्यूटर है वो दोबारा से रीस्टार्ट होगा एंड रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी, और लोडिंग होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है जो वो मैं आपको बताता हूँ। अभी एक पॉइंट मिस हो चुका है, वो आप लोगों को वहाँ पर एक विंडो शो होती है जो कि बताती है आप लोगों के 10 सेकंड के बाद आपका जो कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट होगा, वो मैं मिस कर चुका हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो ज़्यादा कुछ अहम नहीं था, तो आगे सीखते हैं जी आगे क्या होता है और कैसे हम विंडो 10 को प्रोफेशनली तौर पर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारी जो विंडो है वो रेडी हो चुकी है, अभी 40% जो है वो रेडी हो चुकी है यहाँ पर। तो लोडिंग मुकम्मल होने के बाद आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद आप लोगों को दोबारा यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा। जैसे ही ये ओल्ड लोडिंग है जो मुकम्मल हो जाती है उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ कि आगे क्या ऑप्शंस हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो लोडिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर एक स्क्रीन शो होगी, आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में यहाँ पर एक स्क्रीन शो होगी। तो जैसे ही आपकी जो लोडिंग है वो मुकम्मल हो जाए उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आप लोगों ने यूज़ एक्सप्रेस बटन के पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक्सप्रेस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों की थोड़ी सी और लोडिंग होगी विंडो की। जस्ट अ मोमेंट, आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है एंड थोड़ा सा वेट करने के बाद आप लोगों से कुछ सेटिंग्स के बारे में पूछा जाएगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने वो सेटिंग्स कैसे करनी है। तो लोडिंग होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आपके पीसी का यूज़र नेम पूछ रहा है, आप यहाँ पर कोई भी नेम रख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना नाम रख लेता हूँ, और अगर आप अपने कंप्यूटर को पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर पासवर्ड लगाएं जो भी आप लोग लगाना चाहते हैं। यहाँ पर री इंटर पासवर्ड, यहाँ पर आप लोगों ने वही पासवर्ड दोबारा से लगाना है। अगर आप लोग अपने पासवर्ड का कोई हिंट रखना चाहते हैं तो आप लोग उसे यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर आप लोग पासवर्ड नहीं लगाना चाहते तो इन्हें ऐसे रहने दें, उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप लोग नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे दोबारा से थोड़ी सी लोडिंग होगी। थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद आपका जो कंप्यूटर है अब रेडी हो चुका है, अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, आप लोगों ने यहाँ पर भी थोड़ा सा वेट करना है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो विंडो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आप किस तरह यहाँ पर आइकन्स ऐड कर सकते हैं, यानी कि दिस पीसी नेटवर्क कंट्रोल पैनल का होम स्क्रीन पर आइकन ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पर डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर थीम्स के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग थीम्स के बटन पर क्लिक करेंगे आप लोगों ने डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों ने इसे मार्क कर देना है एंड ओके के बटन पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारे जो आइकन है वो हमारे डेस्कटॉप पर आ चुके हैं।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग ये सीख चुके होंगे कि किस तरह आप विंडो 10 को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान ट्रिक थी, आप लोग अब ये जान चुके होंगे कि किस तरह आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं विंडो 10 को अपने कंप्यूटर में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोज़ बना सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।